Good morning. How are you? In first lecture, we will learn activity 1 and 2. Today we will learn unit 1, activity 3. Okay? Look carefully at where the mind is without fear. The poet is talking to someone. What words help you understand who the poet is talking to? ओके आप सबको अपनी टेक्स्ट बुक्स और पेन साथ में लेकर बैठना है और यहाँ पे मैंने जो आंसर लिखा है वो आपको नोट डाउन करना है. ओके अंडरस्टैंड? सो ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, पेज नंबर 4, एक्टिविटी 3. ओके यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें आपको ये आंसर लिखना है. ओके अंडरस्टैंड? के ही इज, राइट द आंसर. ही इज टॉकिंग all this with his father. He is talking all this with his father that a god, father means यहाँ father का मतलब क्या है कि god, and asking him to bless the people, and asking him to bless the people in his country, with all these qualities to fight fear. यहाँ पे क्या किया है कि where is the mind fear, where is the mind without fear. The poet talking to someone. कि इस पोएट में, ये पोएट हमने अगले लेक्चर में उसका मीनिंग समझ लिया है. तो इसमें कवि ने क्या किया है कि समवन, कि पोएट इज टॉकिंग टू समवन, कि पोएट है वो समवन किसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये पोएट है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो यहाँ किया है, पोएट ने क्या किया है कि वो फादर मीन्स की गॉड, कि ही इज टॉकिंग ऑल दिस विथ हिज फादर दैट ए गॉड, कि वो गॉड के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं एंड उसको हमें ब्लेस दे, उसके बारे में वो कर रहे हैं कि गॉड है वो हमें ब्लेस दे. द पीपल इन हिज कंट्री, उसके कंट्री के जो सब लोग हैं उसको गॉड आशीर्वाद दे, ब्लेस दे. विथ ऑल दिस क्वालिटीज टू फाइट फियर, कि हमारे मन में जो कोई भी फियर है, जो कोई भी डर है उसके सामने हम लड़ सके, इसकी सारी क्वालिटीज हमको दे, इसी के बारे में यहाँ बताया गया है. गॉड से क्या प्रे किया गया है कि ये सब कंट्री के जो पीपल है ना उसको डर के, वो जो लोग डर रहे हैं ना उसका वो सामना कर सके, कि फियर से वो फाइट कर सके. ऐसी क्वालिटी सब पर्सन को दे, ऐसा यहाँ किया है इस लाइन में. नेक्स्ट, द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम आर अंडरलाइन बिलो. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैड नॉट बीन ब्रोकन. यहाँ पे 3 लाइन दी है कि जहाँ पे हम अपना सर ऊंचा रखकर जी सकते हैं, जहाँ नॉलेज होता है वहीं हम फ्री रहते हैं, और वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, कि जहाँ पे दुनिया हमको तोड़ न सके, हम में ज्ञान हो, नॉलेज हो, वहीं पर हम सर ऊंचा रखकर जी सकते हैं. व्हाट्स द सब्जेक्ट ऑफ द 4th लाइन, 4th लाइन का सब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ भी आपको बॉक्स में लिखना है, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप मेरे साथ साथ ये अपनी टेक्स्ट बुक्स में लिखते जाइएगा. ओके, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ
of the truth, of the truth. That is people, that is people always speak truth, always speak truth and never lies, and never lies. ओके, आप सब साथ में लिख रहे हो ना? अच्छा, once again I repeat, where words come out from the depth of the truth. यहाँ पे क्या समझाया गया है कि जहाँ शब्द के ऊंडाण में सत्य हो, कि जहाँ हम सत्य बोल रहे हैं उसमें सत्य की डेप्थ हो, हमारे जो वर्ड्स है ना उसमें ट्रूथ की डेप्थ होनी चाहिए. That is people always speak truth, कि जिसके जो पीपल है जिसके वर्ड में ट्रूथ की डेप्थ है वही लोग सच्चाई होते हैं, वही लोग सच्चे होते हैं, वही लोग ट्रूथ बोलते हैं. एंड नेवर लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते. क्या कहा है कि जिन लोगों के वर्ड में सत्य की डेप्थ हो, मीन्स ट्रूथ की डेप्थ हो, सत्य की ऊंडाई हो, वही लोग ट्रूथ बोलते हैं. अच्छा, अंडरस्टैंड ना? लिख लिया ना आप सबने यह? ओके, आपको कुछ भी इसमें मिस नहीं करना है, सब लिखना है. ओके, मेरे साथ साथ. नेक्स्ट, the people says where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. यहाँ पे पोएट ने जो लाइन लिखी है उसने क्या कहा है कि उसमें what is lost in this line of the poem, इस पोएम में lost का मीनिंग क्या है? lost मीन्स गुमाना. तो यहाँ कवि lost का मीनिंग क्या कहते हैं? तो ये भी मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है. आप सब मेरे साथ साथ, मैं बोल रही हूँ, साथ साथ आप सब लिखते जाइएगा. ओके ओके, राइट द आंसर. हियर lost मीन्स टू फेड अवे और लाई. क्या मीन्स? lost मीन्स टू फेड अवे और लाई. फुल टॉप, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन, stream of reason means, stream of reason means the ability to analyze, to ability to analyze, and question should not die, and question should not die in a person, in a person. Full stop. Next sentence, the sense of the responsiveness, the sense of responsiveness about good or bad, about good or bad, to understand it, analyze should not die, analyze should not die. ओके, आपको अच्छे से हैंड राइटिंग में आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में ये आंसर लिखना है. ओके, नेक्स्ट, एक्टिविटी 4. एग्जेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन. नाउन आर वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज. यहाँ पे क्या किया है कि इस पोएम में एग्जेक्टिव वर्ड्स दिया गया है, ये आपको लिखना है. वो ये एग्जेक्टिव्स जो होते हैं वो किसी का नेम होता है, प्लेस का नेम होता है, कोई भी थिंग होती है, या फिर आइडिया भी हो सकते हैं. देन हाउ मेनी एग्जेक्टिव्स डिड यू फाइंड? राइट द नंबर हियर. हमने अगले लेक्चर में ये पोएम देखा था ना, एक्टिविटी 2 में, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. ओके, ये जो पोएम है इसमें कितने एग्जेक्टिव वर्ड्स है ये हमको ढूंढकर लिखना है. ओके, मैं नेम बोलती हूँ, ये सब आप अपनी नोट डाउन में लिखते जाइएगा. ओके, फर्स्ट नेरो, नेरो. सेकंड डोमेस्टिक,
डोमेस्टिक। थर्ड, टायरलेस, टायरलेस। फोर्थ, ड्रेरी, ड्रेरी। एंड देन क्लियर, क्लियर। एंड देन डेड, एंड देन एवर वाइडिंग। ये सब जो है ना, ये पोयम में एग्जेक्टिव दी गए हैं। ओके, ये सब आपको लिखना है। और यहाँ ने क्या बताया है कि ये सब जो एग्जेक्टिव आपने लिखा है ना, ये आपको अपने क्लासमेट के साथ कंपेयर किया है, और जो वर्ड्स आपने मिस किया है वो वर्ड्स आपको नोट डाउन करना है। और यहाँ पे नीचे जो लाइन दी गई है ना, वहाँ आपको लिखना है। और आपका जो क्लासमेट है ना, उसका नेम लिखना है, और उसने कितने एग्जेक्टिव नंबर लिखे हैं ये यहाँ आपको लिखना है। और जिसके सबसे ज़्यादा एग्जेक्टिव नंबर हुए हैं ना, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है। ओके, नाउ वी विल लर्न एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5। ओके, नाउ आई स्टार्ट एक्टिविटी 5। और आपने आई होप कि ये सब अच्छे से अपनी नोट में लिख लिया होगा। दिस यूनिट इज कॉल्ड एक्सप्लोरिंग सिंबल। ये यूनिट है, ये एक्सप्लोरिंग सिंबल का है। ये हमने अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में पढ़ लिया है कि सिंबल मीन्स हम किसी ना किसी को कोई ना कोई सिंबल देते हैं और उस नाम से हम पहचाने जाते हैं। A symbol is a word, image or object that represent something else, just as sun lion represent Tagore। ये जो सिंबल है ना, ये कोई वर्ड होते हैं, कोई इमेजिन या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल कि इस पोएट में टैगोर को कौन सा सिंबल दिया गया है? द सन लायन। सन लायन कहते हैं, तो सन लायन किसका नाम है? टैगोर का। सिंबल्स आर वेरी कॉमन इन पोएट्री एंड स्टोरीज। ये जो सिंबल है ना, वो पोएट्री और स्टोरी में कॉमन है। ये सब पोएट्री और स्टोरीज में हम सिंबल किसी ना किसी को देते ही है। टैगोर यूज्ड द थीम ऑफन इन द लाइन where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। इसमें भी पोएट ने सिंबल का यूज किया है कि जो रीजन है उसको स्ट्रीम का दिया है, रीजन है उसको स्ट्रीम का सिंबल दिया गया है। और हम का भी कोई ऐसा सिंबल होता है, पेन नाम होता है कि हमको भी वो नाम है, हमारा पेन नाम है, ये हमको भी रिप्रेजेंट करता है। टैगोर टेल्स अस दैट रीजन इज ए स्ट्रीम। टैगोर ने हमें क्या कहा है कि रीजन है वो क्या है? कि स्ट्रीम है। टैगोर थिंक्स ऑफ रीजन as if it is a stream। The stream is a symbol for reason। टैगोर क्या थिंक करते हैं कि रीजन को वो स्ट्रीम थिंक करते हैं, और जो स्ट्रीम है वो रीजन का सिंबल है। What is another line where we see that Tagore use a symbol in this way। और ऐसी दूसरी लाइन भी हमें सर्च करनी है कि जहाँ पे टैगोर ने ऐसे सिंबल हमें दिए गए हैं। टैगोर wrote India's nation anthem and is very much loved। टैगोर है ना, वो भारत के नेशनल कवि है और वो खूब चाहा भी जाते हैं, हम उसको खूब चाहते हैं। There are many other symbols of India that are also loved by her people। और हमारे इंडिया में तो ऐसे कई सारे सिंबल है जो हमारे द्वारा हमें बहुत पसंद आते हैं। कंसीडर द नेशन, बर्ड्स, ट्री, गेम, फ्रूट etc। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो नेशनल बर्ड है वो कौन सा है? बताओ। हाँ, पीकॉक। वेरी गुड। ये जो पीकॉक है उसको क्या सिंबल दिया गया है?
नेशनल बर्ड, वैसे भी नेशनल गेम हॉकी, नेशनल फ्रूट मैंगो, ऐसे कई सारे हमारे इंडिया में सिंबल है जिसे हम रिप्रेजेंट किया है, जिसे हम मानते हैं। थिंक अबाउट द नेशनल एम्बलम और फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में सोचिए, उसको भी हमने क्या सिंबल दिया है, उसे हम क्या कहते हैं, तिरंगा। ओके, तो ये तिरंगा है ना, वो क्या है, हमारा सिंबल है तिरंगा का। थिंक अबाउट कलर ऑफ एनिमल दैट आर बिलोव्ड इन इंडिया, ऐसे एनिमल के जो कलर है उसके बारे में भी आप सोचिए कि जिसको इंडिया में हम मानते हैं, जैसे कि कैट है, डॉग है, एलिफेंट, इस कई सारे लोग को हम कोई ना कोई सिंबल देते हैं। अच्छा, अंडरस्टैंड ना कि ये सिंबल है, ये कोई ना कोई वर्ड्स होता है, प्लेस होता है, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे वो कोई पीपल हो या एनिमल हो या कोई भी थिंग को वो रिप्रेजेंट करता है। वर्क टुगेदर एज ए ग्रुप टू मेक ए लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 10 सिंबल ऑफ इंडिया। आपको यहाँ क्या करना है कि आपको एक ग्रुप बनाना है और इंडिया में जो ऐसे सिंबल है ना, ऐसे 10 सिंबल का नेम आपको यहाँ लिखना है। अच्छा, ये मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, आपको ये फिनिश करना होगा कि इंडिया के 10 सिंबल है, ये आपको यहाँ जो बॉक्स दिए गए हैं 10, इसमें लिखना। ओके ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल बर्ड, तो नेशनल बर्ड क्या है हमारा, पीकॉक। ऐसे आपको इंडिया के 10 सिंबल लिखना है, ये होमवर्क आपको करना है। ओके, अंडरस्टैंड ना, आपको समझ में आ गया ना। ओके, बाय।